चारधाम यात्रियों की तैयारियों को है और तेजी दे दी गई है। 2 एडीजी और 4 आईजी रैंक के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 6 अफसर यात्रा मार्गों पर पूरी नजर बनाए रखेंगे। व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग और निरीक्षण का जिम्मा होगा। 7000 पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। चारधाम यात्रा को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, मेरे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2 एडीजी 4 आईजी रैंक के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है और सीधे व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग और निरीक्षण करने का जिम्मा इनके हाथ होगा। चारधाम यात्रा की सुरक्षा और सुविधा और सुलभ यात्रा हो, जो यात्री आ रहे हैं उनकी तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए हम देख रहे हैं कि तमाम पहलुओं पर चीजें की जा रही हैं और ये तैयारियां को लेकर भी अधिकारियों को जो जिम्मेदारी दी गई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोनू, और देखिए पारुल, अलग अलग स्तर पर तैयारी की जा रही है। यात्रा का संचालन व्यवस्थित तरीके से हो, यात्रा सुरक्षित हो। अलग अलग स्तर पर विभाग के जो अधिकारी हैं वो आपसी समन्वय के साथ तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं। ऐसे में जब स्वयं मुख्यमंत्री एक नहीं बल्कि कई बार समीक्षा बैठक कर चुके हों, एक रोज पहले भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की, अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए और साफ तौर पर यह हिदायत और चुनौती भी मुख्यमंत्री ने दी है कि कहीं पर भी कोई भी लापरवाही किसी भी स्तर पर सहन नहीं की जाएगी। ऐसे में अब अधिकारियों की जिम्मेदारी जो है उनको सौंप दी गई है, सुरक्षा के लिहाज से भी और यातायात प्रबंधन तंत्र के साथ साथ जो मंदिर परिसर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचेंगे उस लिहाज से भी। क्योंकि अगर एक रोज पहले की आप बद्रीनाथ हाईवे की बात करें तो बोल्डर गिरने से जो मोटर मार्ग है वो बाधित हो गया था। तो ऐसे में अक्सर चूंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण अक्सर बदलते मौसम का मिजाज कहीं ना कहीं यात्रा को प्रभावित करता है। तो इस चुनौती से कैसे पार पाया जा सकता है, एक रोज पहले केंद्र और राज्य सरकार के तमाम विभागीय अधिकारियों ने स्थितियों को भापा, उनको जांचा, उनको देखने के लिए मॉक ड्रिल भी की और चूंकि स्वयं मुख्यमंत्री अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं तो ऐसे में जो व्यवस्थाएं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में अधिकारियों को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। अब वो जिम्मेदार होंगे किसी भी जो कहीं पर भी कोई भी लापरवाही अगर सामने आती है तो पारुल। बिल्कुल, तो लापरवाहियों की कोई गुंजाइश नहीं होगी क्योंकि बड़े लेवल के अधिकारी इस तमाम चीज पर नजर बनाए हुए हैं। लौटूंगी सोनू, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे।